हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज प्रॉब्लम नंबर 43, एनाग्राम। तो ये एक इजी प्रॉब्लम है, बट ये बहुत पूछा जाता है इन कोडिंग राउंड्स, तो इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है। गिवन टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स, द टास्क इज टू चेक वेदर टू गिवन स्ट्रिंग्स आर एन एनाग्राम ऑफ ईच अदर और नॉट। ठीक है। एनाग्राम क्या होता है? An anagram of a string is another string that contains the same characters. Only the order of the characters can be different. ठीक है। For example, ACT and TAC यानी कि ACK and TAC are an anagram of each other. ठीक है। तो एनाग्राम क्या होता है? बेसिकली हमारे दो स्ट्रिंग्स जिनके सारे कैरेक्टर्स सेम होते हैं, बट उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, ठीक है। C है, यहाँ पर भी C है, और T भी है यहाँ पर। तो ऐसी स्ट्रिंग्स को हम एनाग्राम कहते हैं। ठीक है। तो हमें जस्ट दो स्ट्रिंग दी हुई है इनपुट में, और हमें बताना है कि ये दोनों आपस में एनाग्राम है कि नहीं। ठीक है। तो एक बार ये एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे गीक्स फॉर गीक्स था, तो इसी को अगर जम्बर्ड फॉर्म में लिख दिया गया यहाँ पर, तो ये एनाग्राम हो गया। ठीक है। तो इसमें हम यस रिटर्न करेंगे, और अगर एनाग्राम नहीं है, जैसे यहाँ पर देखो तो ये वाई है यहाँ पर, बट इस स्ट्रिंग में वाई नहीं है, तो सारे कैरेक्टर्स सेम नहीं है, एक भी अगर कैरेक्टर डिफरेंट है तो वो एनाग्राम नहीं होगा। ठीक है। तो ठीक है, इसको देखते हैं इसकी अप्रोच कैसी रहेगी। एक बार इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ओके, ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी, यानी कि ये ऑर्डर ऑफ एन, जो वेयर एन इज दी सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ द स्ट्रिंग्स। ठीक है। तो ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस में हमें दिया है ओ ऑफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं पॉसिबली। तो यहाँ पर देखो तो लोअर केस कैरेक्टर्स बोला है। ठीक है। तो पॉसिबल कैरेक्टर्स 26 हो सकते हैं, तो वर्स्ट केस में इसका O of 26 विच इज कांस्टेंट हो, तो इसका कांस्टेंट होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ठीक है। तो ठीक है यार, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, और इसमें हम अपना अप्रोच 1 समझने वाले हैं, विच इज बेस्ड ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O of n log n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें O of 1 यूज होगा। ठीक है। हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करेंगे। और बेसिकली, और इसमें मैंने यहाँ पर एनाग्राम की डेफिनेशन लिख दी है। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए एनाग्राम के लिए कि दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम होनी चाहिए। अगर लेंथ सेम नहीं होती है तो डेफिनेटली वो स्ट्रिंग्स एनाग्राम नहीं हो सकती, क्योंकि एक स्ट्रिंग में एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ रहे होंगे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। तो उस केस में हम एग्जैक्टली मैच करेंगे ऐसा नहीं बोल सकते। तो हम अपने कोड में जरूर से पहले ये चेक कर लेंगे कि लेंथ उनकी मैच होनी चाहिए। ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशन है, ये होना चाहिए उसमें। और शुड कंटेन एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर जी एक बार आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक बार आना चाहिए। और यहाँ पर अगर ई जैसे देखो तो 2 बार आ रहा है, और फिर यहाँ पर भी ई 2 बार आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे करते हुए सारे कैरेक्टर्स के फ्रीक्वेंसी मैच करने चाहिए। तो यहाँ पर वही लिखा है कि फ्रीक्वेंसी शुड मैच। ठीक है। तो ये दोनों अगर कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, देन इट शुड बी एन एनाग्राम। तो इसमें इस फर्स्ट अप्रोच में हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर देंगे। ठीक है। सॉर्ट कर देंगे, तो सॉर्ट करने से क्या होगा कि अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स में सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विद सेम फ्रीक्वेंसी है अगर, तो सॉर्टिंग के बाद दोनों सेम आउटपुट देंगे। ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस गीक्स को सॉर्ट करूं, तो अगर मैं ये फर्स्ट स्ट्रिंग को सॉर्ट करता हूं, तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या बनेगी, यहां पर लिख लेता हूं, सॉर्ट आफ्टर सॉर्टिंग ए सॉर्टेड। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा EEGKS। ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इस बी को सॉर्ट करूं, तो भी हमारे पास यही आएगा। पहले 2 ई आएंगे हमारे पास, दोनों ई आ जाएंगे, देन हमारे पास आएगा जी, फिर एक के है हमारे पास और एक एस है। ठीक है। तो ये हमारा बी का हो गया। अब हमने दोनों स्ट्रिंग को सॉर्ट किया है, तो सॉर्टिंग के बाद हमें सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों स्ट्रिंग्स में सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एग्जैक्टली सेम टाइम आ रहा है, तो ये दोनों एनाग्राम हो गए। ठीक है। इसका मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे, दोनों स्ट्रिंग को सॉर्ट कर देंगे, और फिर सॉर्टेड जो भी आंसर आया होगा उसको कंपेयर करा लेंगे। ठीक है। अगर वो इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब वो एनाग्राम है,
और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो एनाग्राम नहीं है। ठीक है, बेसिक सा है, इसमें कुछ वैसा कुछ नहीं है, तो ऐसे ही वर्क करेगा। और यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n क्यों लगेगी, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर n log n लगेगा, और एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया है तो ये O ऑफ 1 रहा। ठीक है, बट हमें करना किसमें इसको, हमें इसको O ऑफ n में करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट अप्रोच में समझते हैं। ठीक है, ठीक है यार, इसकी सेकंड अप्रोच समझते हैं। सेकंड अप्रोच हमारी रिक्वायर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ m प्लस n लेगी, विच इज बेसिकली m इज द लेंथ ऑफ फर्स्ट एरे, फर्स्ट स्ट्रिंग, एंड n इज द लेंथ ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पिछले वाले अप्रोच से बेटर है, क्योंकि ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होगा, और इसमें स्पेस हम एक एक्स्ट्रा एरे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली यही एनाग्राम के जो प्रॉपर्टीज है इसी को यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ सेम होनी चाहिए। उसके बाद हम हर कैरेक्टर, हर स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को मैच करेंगे कि वो सेम होना चाहिए। तो उसको हम कैसे करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा एरे यूज करके करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को हम एक फ्रीक्वेंसी एरे में स्टोर कर लेंगे, तो वो बना लेते हैं। तो ठीक है यार, यहाँ पर मैंने एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया है। ठीक है, और इसका मैंने साइज दिया है 26। 26 क्यों दिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे सारे, तो लोअर केस अल्फाबेट्स हमारे पास 26 होते हैं, राइट। तो 26 लेंथ का हमने एक एरे ले लिया है, और यहाँ पर देखो तो हर इंडेक्स एक कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है, यानी कि ये जो ए है हमारा, ये 0 को डिनोट करेगा, और बी 1 को, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह हमारा जेड जो है वो 25th पे होगा ये। ठीक है, तो इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे हम, बेसिकली अगर हमें कोई कैरेक्टर दिया हुआ है तो हम उस कैरेक्टर में से अगर हम a को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमें वो एस्काई वैल्यू में, अगर मैं इसको इंटीजर में लेता हूं तो वो हमें इस एरे के बाउंड में ही आंसर दे देगा, यानी कि हम एरे में उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे कोई कैरेक्टर आया a, तो a में से मैं a कैरेक्टर का स्काई वैल्यू माइनस करूंगा तो हमें 0 दे देगा, तो हम 0 में अपना इंसर्शन कर देंगे। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट एरे है, ठीक है, उसके सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड कर देंगे, और इनिशियली क्या होगा, सारे कैरेक्टर्स या सबकी इंडेक्स पे हमारा 0 स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, 0 एंड सो ऑन, सब में हमारा 0 स्टोर्ड रहेगा। तो ठीक है, इसमें अगर हमारा लूप लगता है तो सबसे पहले देखो तो जी आता है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम जी में से ए को माइनस कर देंगे, यानी कि जी की वैल्यू अगर देखो तो यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो 6 माइनस ए, सॉरी, जी की जो भी स्काई वैल्यू है, ठीक है, उसमें से हम ए के स्काई वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें ये 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम 6 में क्या करेंगे, 6 में हम इंक्रीमेंट कर देंगे, तो 6 में पहले 0 स्टोर था, तो 6 में अब क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जी की फ्रीक्वेंसी अभी तक 1 है। ठीक है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, हमारे पास आया ई। अब ई के केस में हमारा फिर से वही करेगा, ई पर ये 1 कर देगा। ठीक है, 0 से +1 कर देगा, 1 हो जाएगा। अब फिर से हमारे पास एक और ई आया। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, जो भी हमारा करंट होगा, करंट उसका फ्रीक्वेंसी, उसमें हम इंक्रीमेंट कर देंगे, तो 1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो इसको 2 कर देते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे वर्क कर रहा है ये। तो यहाँ पर ई के केस में यहाँ पर ही हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमारे पास आया के, तो के में क्या होगा, के वाले पे जाके यहाँ पे 0 होगा, तो 0 +1 कर देगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि के एक बार आ रहा है। फिर हमारे पास आया लास्ट वाला एस। ठीक है, तो एस में क्या होगा, यहाँ पर कहीं बीच में एस भी आ रहा होगा, सपोज यहाँ पे आ रहा है, तो एस में भी हमारा ये 1 कर देगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट एरे हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकेंड स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे। ठीक है, और हम हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी, अभी पहले हम क्या कर रहे थे, इंक्रीमेंट कर रहे थे, इस वाले में हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो उससे होगा क्या, आगे देखते हैं। उसमें हम बेसिकली लास्ट में कंपेयर कर लेंगे कि हमारा फ्रीक्वेंसी एरे कंप्लीटली 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, इसमें हम कर लेते हैं। जैसे के आया हमारे पास पहला, ठीक है, के आया, तो के पे जाएगा ये, और के पे स्टोर्ड है 1। ठीक है, यानी कि 10th इंडेक्स पे 1 स्टोर्ड है, तो ये -1 कर देगा, तो 1 - 1 हमारा, सॉरी, तो 1 - 1 हमारा हो गया 0।
तो यहाँ पे वापस से 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया ई, तो ई पे जाकर ये क्या करेगा, 2 -1 कर देगा, -1 से क्या होगा, ये 1 हो जाएगा वापस से, तो ये 1 कर देता हूं, यहाँ पर हो गया ई पे 1, ठीक है। फिर हमारे पास आया एस, तो एस पे हमारे पास 1 था, तो 1 का फिर से 0 हो जाएगा ये, और फिर जी पे जाएगा, जी पे भी 1 का ये 0 कर देगा, और फिर हमारे पास आया ई, तो ई पर भी ये 1 था यहाँ पर, और इसको भी 0 कर देगा, और बाकी के जितने थे उनमें ऑलरेडी 0 था क्योंकि वो हमारे स्ट्रिंग्स में थे ही नहीं, ठीक है। तो अभी देखो हमारा तो एरे, अभी हमारा एरे देखो तो ये वापस से इसमें सारे जीरोस हो गए हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट में एक लूप लगा के चेक कर लेंगे कि एरे में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट हो, यानी कि नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, यानी कि ये दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम है। तो इस वाले केस में क्या होगा, सारे जीरोस हैं तो ये दोनों एनाग्राम्स हैं, ठीक है। और अगर एक भी स्ट्रिंग मिला जिसमें या तो 1 है या फिर -1 है या कुछ भी ऐसा है जो नॉन जीरो है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, यानी कि वो एनाग्राम्स नहीं है, ठीक है। तो इसका ये लॉजिक रहेगा। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पहले हम फर्स्ट स्ट्रिंग में लूप लगा रहे हैं और फ्रीक्वेंसी एरे को इंक्रीमेंट करके अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम सेकेंड एरे में सेकेंड स्ट्रिंग में सॉरी लूप लगा रहे हैं और हम वापस से एक एक कैरेक्टर का डिक्रीमेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो ये डिक्रीमेंट का ऑपरेशन हो गया, और लास्ट में हम कंप्लीट एरे में चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ लीनियर, लाइक O ऑफ m प्लस n हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों में हम एक बार लूप लगा रहे हैं। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, हम यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी एरे का लेंथ पता है, ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ 26, यानी कि O ऑफ कांस्टेंट कह सकते हो। तो यहाँ पर ये इस तरह से सॉल्व हो सकता है। तो इसका आप कोड कर लेते हैं जल्दी से, आई होप समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हम अपना फ्रीक्वेंसी एरे बना रहे थे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एरे, तो उसको डिफाइन कर लेते हैं, वो इंटीजर में रहेगा, इंटीजर ऑफ 26 FREQ इक्वल टू न्यू इंट 26, ठीक है। यहाँ पर ये 26 नहीं रहेगा, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग में लूप लगाएंगे, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर एरे में चेंज कर लूंगा, एंड देन हम एक 1 बाय 1 कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, फॉर कैरेक्टर एक्स इन, अगर मुझे एक स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में चेंज करना है तो हम टू कैर एरे यूज कर सकते हैं, टू कैर एरे। और हम क्या करेंगे, इस x फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम पहले इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैरेक्टर है और हमारा फ्रीक्वेंसी एरे 26 लेंथ का इंटीजर में है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स बना लेते हैं, इंट इंडेक्स इक्वल टू इंट इंडेक्स इक्वल टू x माइनस a, ठीक है। तो इससे हमें इंडेक्स मिल जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स पे हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यूज अभी 0 हैं, तो उसके ऊपर वो इंक्रीमेंट करेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। तो ये लूप खत्म होने के बाद हमारा सबकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी एरे में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले में लूप लगाएंगे, सेकेंड वाले स्ट्रिंग में, और इस बार हम डिक्रीमेंट करेंगे, फॉर कैरेक्टर एक्स इन b डॉट टू कैर एरे। तो ये कोड मैं कॉपी कर ले रहा हूँ सेम ही एस में भी, ठीक है। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बार जो भी हमें सेकेंड स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं वो हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एरे से, और अगर वो एनाग्राम्स हैं, ठीक है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी एरे वापस से सारे 0 हो जाने चाहिए, है ना। तो वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे शुड कंटेन ऑल 0, ठीक है। तो फॉर int I equal to 0, I less than 26, I plus plus,
तो हम क्या करेंगे, हमें बुलियन में रिटर्न करना है, तो हमें किसी भी पॉइंट पे अगर नॉन जीरो मिलता है, यानी कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो है अगर, तो इसका मतलब वो सिंपली ये नहीं रहेगा, एनाग्राम नहीं होगा, है ना। तो रिटर्न फॉल्स। और अगर यहाँ पे कहीं भी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ है, इसका मतलब कि दोनों स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर्स की सेम है, ठीक है। तो लास्ट में हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो ये इस तरह से वर्क करेगा, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी द सेम एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो कंपाइल करते हैं। ठीक है, हमारा बेसिक टेस्ट केस चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। आई होप समझ में आया होगा। काफी इजी प्रॉब्लम है एंड काफी पूछा जाता है ये वाला प्रॉब्लम। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अभी के लिए बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।